गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम ना आज चैप्टर नंबर 1 के दूसरे टॉपिक पे पहुंच गए हैं, दैट इज़ फंक्शंस। तो सबसे पहले बेटे मैं आपको बता दूं कि जो कुछ आपने 11th क्लास में फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, 12th क्लास में हमने उसी का नेक्स्ट स्टेप करना है। मीन्स हमने इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं। पर बेटे टाइप्स ऑफ फंक्शन पहले पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास वाला काम भी रिवाइज कर लें, सो दैट हमें याद रहे कि फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो बेटे रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से बता दिया है। तो रिलेशन को बेटे एक एरो डायग्राम से भी समझा जा सकता था कि जैसे अगर हमारे पास दो सेट्स हों जिसमें फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, वाई सेट में एलिमेंट्स हैं ABCDEF, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स पेयर बनेंगे। तो उन पेयर्स में से ही कुछ पेयर चूज कर लिए जाते हैं जो किसी ना किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो उन पेयर्स के ही सेट को रिलेशन कहा जाता है। जैसे इस केस में मैंने डिफाइन कर 1 को मैंने अटैच कर दिया A के साथ, 1 को ही B के साथ, 2 को D के साथ और इनके पेयर्स बना लिए हैं। ठीक है, तो इसमें 1 जो है वो 2 एलिमेंट्स के साथ अटैच हुआ है, 3 भी 2 एलिमेंट्स के साथ और 2D के साथ अटैच हुआ है। तो इस चीज़ को हम रिलेशन बोलते हैं और रिलेशन हमेशा X क्रॉस Y कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसमें बेटे जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो अटैच हो जाते हैं वो रिलेशन का डोमेन कहलाते हैं। जैसे इस केस में डोमेन क्या बनेगा 1 2 एंड 3 और कोडोमेन पूरा सेट Y कोडोमेन कहलाता है। और रेंज क्या होती है, वो एलिमेंट्स कोडोमेन के जो कि अटैच हो जाते हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट से। जैसे इसमें रेंज क्या बनेगी A B D E एंड F। दैट इज यू कैन से कि जो सेकंड एलिमेंट्स हैं पेयर के उनके सेट को हम रेंज बोलते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको डोमेन कहा जाता है। दिस इज फॉर रिलेशन। अब बेटे हम आते हैं कि ये फंक्शंस क्या चीज़ होते हैं। तो बेटे फंक्शंस एक्चुअली क्या है कि ये ना स्पेशल टाइप के रिलेशंस हैं। आप इन बेटे दोनों डायग्राम्स को ना बहुत केयरफुली देखो। इसमें X सेट के एलिमेंट्स अटैच हो रहे हैं, इसमें भी X सेट के ही एलिमेंट अटैच हो रहे हैं। लेकिन आप डिफरेंस देखो कि इसमें जो X सेट है उसके 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी के साथ भी अटैच नहीं हुए। ठीक है, लेकिन फंक्शन में देखो मैंने क्या डायग्राम बनाया, एरो डायग्राम, सारे एलिमेंट्स अटैच किए हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो रिलेशन और फंक्शन में यही होता है कि रिलेशन में फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हो सकता है किसी के साथ भी रिलेट ना हो, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ X शुड बी रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ Y। अब इस वर्ड यूनिक का क्या मीनिंग है? नाउ यूनिक मीन्स जैसे देखो 1 इसमें 2 के साथ अटैच हो गया तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। 1 यूनिक के साथ नहीं ना अटैच हुआ, 1 2 एलिमेंट्स के साथ अटैच हुआ है, 3 2 एलिमेंट्स के साथ रिलेट हुआ है। लेकिन ये जो हमने बनाया इसमें हर एलिमेंट एक सिंगल के साथ अटैच हो रहा है। 1 A के साथ अटैच हुआ, 2 B के साथ अटैच हुआ, 3 B के साथ अटैच हुआ। मीन्स इसके 2 एलिमेंट एक के साथ अटैच हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का B के Y सेट के 2 एलिमेंट्स के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो 4B अटैच हो गया D के साथ, 5B अटैच हो गया F के साथ। सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन रिलेशन जिसमें every element of X should be related to a unique element of Y set. This is called a function. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट X के अटैच हो जाते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि X का हर एलिमेंट अटैच होना है, तो पूरा का पूरा X सेट ही हमारा डोमेन कहलाता है फंक्शन का, राइट। और पूरा का पूरा Y सेट जैसे उसमें डोमेन कोडोमेन था, इसमें भी वो कोडोमेन है। और उसी तरह से जैसे इसकी रेंज थी कि जो सेकंड एलिमेंट अटैच हो जाते हैं वो रेंज बनाते हैं, सेम इसमें जो सेकंड एलिमेंट अटैच हो जाते हैं वो रेंज बनाते हैं। ठीक है, सो बेटे ध्यान से देख लो कि X का हर एलिमेंट
इसके यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। और जो को डोमेन है ना बेटे, हो सकता है उसके कुछ एलिमेंट ना भी अटैच हो तो भी वो फंक्शन रहता है। कंडीशन सिर्फ एक्स पर है कि इसका हर एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। फंक्शन को बेटा ऐसे लिखा जाता है, एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई गिवन बाय दिस, ठीक है। और पेयर्स में भी लिख सकते हैं इसको, जैसे एक रिलेशन को पेयर में लिखा जाता है, इसको भी पेयर में लिख सकते हैं। पहला पेयर बना 1a, दूसरा बना 2b, तीसरा बना 3b, नेक्स्ट पेयर बना 4d और नेक्स्ट पेयर बना 5f। तो फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको बेटे हम प्रॉपर अब इसकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच every element of set x is related to a unique element of set y. So you notice these two words, every element of set x is related to a unique element of set y. ये दो words हैं जो रिलेशन को फंक्शन से डिफरेंट करते हैं। रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती सिंपली कि एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ वाई बाय सम गिवन रिलेशन, बट इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई अंडर सम गिवन रिस्ट्रिक्शन, वो तो होगी, ठीक है। तो नेचुरली सेट एक्स को बेटे डोमेन बोलेंगे, सेट वाई को को डोमेन बोलेंगे, और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ इमेजेस। ये बेटे जो एलिमेंट अटैच होते हैं ना वाई के, ये इनको इमेजेस बोलते हैं। मतलब ए इज द इमेज, बी इज द इमेज, मतलब A is the image of 1, B is image of 2 elements, D is image of 4 and F is image of 5। तो जैसे ये A इमेज है, B इमेज है, B भी इमेज, D इमेज है और F इमेज है। और इनको क्या बोलना है हमने, X की वैल्यूज को, दे आर द प्री इमेजेस। 1 2 3 4 5 आर प्री इमेजेस, A B D एंड F आर इमेजेस। तो बेटे जो सेट ऑफ इमेजेस होता है ना, दैट इज सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ Y which get related to x are called it is called range, right। तो फंक्शन को लिखते कैसे हैं, f from x to y given by fx is equal to y। ये जो y की वैल्यूज है ना, उनको fx भी लिखा जाता है। तो अगर हम x y पेयर अपना बनाते हैं ना, उसमें ऑर्डर्ड पेयर जो x y बनाते हैं, उस पेयर को हम x fx भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ उसकी इमेज, यहाँ x, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। इसके बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शंस की, यू कैन सी दीज एग्जांपल्स। तो देखो जैसे मैंने यहाँ फंक्शन लिखा, ये डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर एंड इट इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये जो है ना बेटे एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, एक्चुअली ये क्या है, दिस इज आवर वाई, बेसिकली दिस इज वाई लिख लो या एफ एक्स लिख लो, एक ही बात है। मीन्स जैसे मैं x को, क्योंकि रियल नंबर है मेरा फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट पूरा ही मैंने पूरा का पूरा कंसिडर करना है, तो सारे रियल नंबर इसमें पुट करती जाऊंगी और मेरे पास इमेजेस बनती जाएंगी। जैसे सपोज अगर मैं x को 1 लेती हूँ, तो मेरा ये क्या था फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो x को 1 पुट किया, y आ गया 7, तो पेयर बन गया 1 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बेटे मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स लिख दी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मेरी एग्जाम्पल है, f defined from set of natural number to natural number given by fx is equal to 3x plus 1। अब इस फंक्शन में सिर्फ मैं नेचुरल नंबर पुट कर सकती हूँ, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है। याद रखना जो x की वैल्यूज़ हैं वो डोमेन में से निकलती हैं और जो y की वैल्यूज़ हैं वो को डोमेन में से निकलती हैं, और जो अटैच हो जाती हैं वो रेंज बन जाती है, ठीक है। सो ये बेटा इसकी एग्जाम्पल्स थी।